हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है फिर से मोरा गैम्बिट के ऊपर और हम देखने जा रहे हैं आज स्केवेनिंजन का सेटअप, जो कि एक मेन सेटअप है। और जैसे मैंने पिछले बार बताया था, आज हम ओल्ड मेन लाइन के बारे में जानने जा रहे हैं। स्केवेनिंजन का सेटअप थोड़ा डीप है और उसमें अलग अलग आइडियाज है, तो शायद 2-3 लेक्चर उसमें पूरा हो जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बताते जाऊंगा। इन गेम्स को आप गेम स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हो, ताकि डेवलपमेंट का जो फील है वो इम्प्रूव हो और पोजिशनल प्ले क्या होता है वो भी समझ में आएगा। चलिए जल्दी से ओपनिंग लाइन्स पर चलते हैं। E4, C5, D4, CD, C3, DC, नाइट C3। तो ये आ गया हमारा स्टार्टिंग पोजीशन मोरा गैम्बिट का। आप देख सकते हो लाइंस ओपन है और डेवलपमेंट इजीली होगा। ये सब मैंने फर्स्ट लेसन में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं स्पेसिफिक लाइंस पर। आज का सेटअप D6 और E6 के ऊपर है, जिसको स्केवेनिंजन सेटअप कहते हैं। तो चलिए, ब्लैक ने खेला D6 पहले, NF3, NC6, BC4, E6। इसमें E6 पहले और NC6 बाद में ऐसे भी हो सकता है, और बिशप E7, NF6 के मूव ऑर्डर्स को भी ब्लैक चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कैसल को यहाँ BE7 लाइन अलग हो सकता है और NF6 भी अलग हो सकता है। हालांकि दोनों को ही क्वीन E2 आता है। तो NF6, क्वीन E2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है। लास्ट टाइम मैंने बताया था रुक्स D1 और C1 आना चाहते हैं, तो ऑब्वियस आइडिया है E5 करेगा वाइट। तो पहले रुक D1, और अब जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में E5 का थ्रेट बन गया। बिशप E3, F4, G5 इन स्क्वायर्स पर आ सकता है। यहाँ पर दो लाइन्स है। एक तो है मूव कैसल, जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था, जो कि मिस्टेक था, और आज हम डिस्कस करेंगे एक मेन मूव E5 और दूसरा QC7, जिससे E5 स्टॉप होता है। पहले देखते हैं QC7। उसको तुरंत NB5 क्वीन पर अटैक करना चाहिए, क्वीन B8 फोर्स D6 बचाने के लिए, और अब बिशप F4। ये मूव और ये आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो प्लान्स बनते हैं। एक गेम में ब्लैक ने E5 खेला और दूसरे में E5। पहले देखते हैं E5 करे तो क्या होता है। बिशप G5, और अब आप देखोगे BF6 आने ही वाला है, तो A6, बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6, D6 बचाने के लिए, और अब नाइट C3। अब आप देखोगे कि नाइट को D5 का स्क्वायर मिल गया परमानेंटली, और दूसरा नाइट H4 से F5 आने वाला है। तो ये जो पोजीशन है व्हाइट का क्लियरली बेटर है। क्वीन के पास भी H5 का जगह है। कई बार नाइट D4 को रुक टेक्स D4 एक्शन सैक भी हो सकता है। इन लाइंस को भी हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेन पोजीशन पर, जहां पे ब्लैक ने NE5 खेला। नाइट E5 करते ही यहाँ पे हो गया, देखिए टैक्टिक्स, नाइट इंटू D6, बिशप D6, रुक D6, QD6, और उसको नाइट टेक्स E5। बहुत ही सीरियस एडवांटेज है व्हाइट का। देखिए डेवलपमेंट में बहुत आगे है। नाइट का डिस्कवर्ड अटैक का थ्रेट है, रुक D1 आ रहा है, BB5 चेक आ रहा है, तो पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग है। एक गेम था जिसमें ब्लैक ने कैसल खेला था और दूसरे में QB6। पहले देखते हैं QB6, उसको BB5 चेक, D7, नाइट टेक्स D7, नाइट टेक्स D7, रुक D1, और अब D7 बचाने के लिए ओनली मूव रुक D8, उसको देखिए QD3। और अब अचानक ऐसे ध्यान में आता है कि नाइट D7 का सपोर्ट ही नहीं हो सकता, कैसल ओनली मूव, और उसको बिशप टेक्स D7। अब देखिए 2 पीसेस पर रुक है, मटेरियल भी ज्यादा है, पोजीशन भी काफी बेटर है। तो ये पोजीशन ऑलमोस्ट व्हाइट का जो है विनिंग है। अब चलते हैं मूव कैसल पर। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला कैसल, उसको आ गया नाइट G6, क्वीन B6, नाइट टेक्स F8, किंग F8। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे रुक D1 हो सकता है, E5 हो सकता है। रुक D1 थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, उसको BD7, और यहाँ पे भी बिशप D6 चेक के बाद व्हाइट का जो पोजीशन है आप देख सकते हो, बिशप पेयर है, ओपन बोर्ड है, ज्यादा डेवलपमेंट है, और मटेरियल रिकवर हो चुका है, यानी कि क्लियरली बेटर है इसमें। तो अब चलते हैं ओल्ड मैन लाइन के ऊपर। तो यह है मूव E5, जो कि है ओल्ड मैन लाइन। व्हाइट का E5 स्टॉप किया ब्लैक ने, और अब थ्रेट कर रहा है बिशप G4, जिससे D4 हो सके। लेकिन आप देख सकते हो कि D5 का स्क्वायर जो है पूरी तरह से व्हाइट के हाथ में आ गया है। तो पॉन डाउन का जो डिसएडवांटेज है यहाँ पे लगभग चला गया है। D5 का स्क्वायर जो है वीक है, और रुक C1 भी आने वाला है। तो यहाँ पे व्हाइट करता है, देखिए बिशप E3, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। अगर BG5 करे तो क्या होगा कि BG4 के बाद ND4 का थ्रेट बनेगा, तो BE3 पीछे आना पड़ेगा, इसीलिए BE3 करना चाहिए यहाँ पे। अब दो लाइन्स है, एक तो है कैसल और दूसरा BG4।
चलिए देखते हैं कैसल, उसको रुके C1, बिशप E6, और यहाँ पे आप क्या करोगे व्हाइट से। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया B4, जो दिखने में लग रहा है ब्लंडर, लेकिन अगर देखिए नाइट B4 ले, बिशप E6, FE, QC4 में E6 चला जाएगा और E5 भी वीक है। और अगर रुक C8 खेले तो यहाँ पे बिशप टेक्स E6, F टेक्स E6, B5, और नाइट मूव करते ही नाइट A5, नाइट टेक्स E5। और व्हाइट का जो पोजीशन है देखिए पोजिशनली भी बेटर है, मटेरियल रिकवर हो चुका है, तो ऑलमोस्ट विनिंग है। इन आइडियाज को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब अगले गेम पर चलते हैं, जिसमें ब्लैक ने खेला BG4, उसको रुके C1, कैसल और H3। इस पिन को निकालना जरूरी है और एक ट्रैप भी सेट करना है। फॉर इंस्टेंस बिशप H5 को आएगा G4, BG6, और यहाँ पे गुड मूव नाइट H4। डेंजरस ट्रैप है। देखिए पहला पॉइंट ऐसा है कि बिशप E4 करे तो G5, इसमें E4 का बिशप चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट ऐसा है कि नाइट E4 करे तो नाइट टेक्स G6, और नाइट C3 को नाइट E7 चेक, उसके बाद रुक C3, यानी कि इसमें जो है ब्लैक का पीस चला जाएगा। तो BE4 और NE4 दोनों ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी देर में आके नाइट जो है F5 पर बैठ जाएगा, या तो नाइट G6 के बाद नाइट D5 बैठ जाएगा। तो ये पोजीशन भी व्हाइट का जो है क्लियरली बेटर ही है। इन गेम्स का भी हम डिस्कशन करेंगे। ये लाइंस इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इन गेम्स को ढूंढ भी सकते हो डेटाबेस से। तो अब चलते हैं हम मेन गेम पर। तो बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, रुक C8, क्वीन E2, बिशप को सपोर्ट दिया, यानी ND4 का आइडिया स्टॉप किया, A6, अब A3। आइडिया सिंपल है, B4, BB3 करके हटा लेगा और फिर नाइट D5। और दूसरा है H6, थोड़ा सा H6 का देखते हैं। H6 को आएगा B4, और अब नाइट H7 करते ही बिशप B3। पॉइंट ऐसा है कि नाइट D5 आने ही वाला है, किंग H8 को नाइट D5, और अब बिशप B6 होगा। तो ये पोजीशन भी व्हाइट का क्लियरली बेटर है। अब चलते हैं लास्ट एनालिसिस पे, जो है किंग H8, उसको B4, नाइट E8, आइडिया बिशप G5 करके बिशप को ट्रेड करना है, फिर भी नाइट D5, बिशप G5, उसको BB6 गुड मूव, QD7, रुक C3। पोजीशन देखिए व्हाइट का इंप्रूव हो चुका है, सारे पीसेस एक्टिव है, और पोजीशन टैक्टिकल नहीं है। व्हाइट धीरे धीरे पोजीशन को इंप्रूव कर रहा है, उसके पास काफी प्लान्स है और ब्लैक के पास एक्टिव प्लान नहीं है। बस यही मेन डिफरेंस है। आप देख सकते हो F8 रुक परमानेंटली पैसिव हो चुका है। तो ये रुक जो लिफ्ट हो चुका है 3rd रैंक पर। ब्लैक ने खेला G6, उसको H4 गुड मूव, बिशप टेक्स H4, रुक H3। अब रुक ज्वाइन हो गया अटैक में, बिशप E3 गुड मूव। डार्क स्क्वायर्ड बिशप एक्सचेंज होते ही क्वीन को H6 पर एंट्री मिल जाएगा। ब्लैक ने यहाँ पे ब्लंडर कर दिया, बिशप E3, उसको क्वीन E3। अब आप देख सकते हो डबल थ्रेट हो गया, क्वीन H6 और NB6। F5 करते ही व्हाइट ने खेला NB6, क्वीन C7, नाइट टेक्स C8, क्वीन टेक्स C8, क्वीन H6। आप देख सकते हो गेम ओवर है। ओनली मूव नाइट F6, रुक बचाना है, और H7 का मेट, और नाइट F6 को रुक टेक्स D6। दोनों ही मेजर पीस एंटर कर चुके हैं। ब्लैक ने और थोड़ा ट्राई किया, नाइट H5, उसको रुक टेक्स G6, NE7 पर अटैक को जस्ट रुक टेक्स H5। आप देख सकते हो H7 पर मेट है और G7 पर भी। तो यहाँ पे जो है ब्लैक ने डिजाइन कर दिया। तो ओवरऑल इस ओपनिंग में देखिए काफी सारा एनालिसिस था और बहुत सारे पोजिशनल आइडियाज थे, स्पेशली D5 स्क्वायर के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आपको आइडियाज समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।